नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक के जो NTPC के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है उनके शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी तक का कैसा लेवल रहा है, इस लेवल के अकॉर्डिंग क्या जो निकट भविष्य में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनका भी एग्ज़ाम होगा, क्या उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना शिफ्ट में टफ आया, कितना शिफ्ट में इजी आया है, कितना कट ऑफ जा सकता है, इन्हीं सब बातों पे आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो शुरू हो एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं सेकंड फेज में तो ज़रूर जाएंगे, पढ़े लिखे इंसान हैं, यानी कि CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, सेकंड फेज में जाएंगे। सेकंड फेज में भी आपको डिफरेंट लेवल के लिए आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता होगी, यानी कि उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आप मॉक टेस्ट के बिना अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऐसा तोहफा आपके लिए है कि आप 299 में साल भर में NTPC का एग्ज़ाम हो, RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, MTS का हो, DRDO का हो, SSC CGL CHSL कोई भी एग्ज़ाम हो, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जी जो पैटर्न होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि CHSL का आपने लगाया होगा या NTPC का अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने टेक्स्ट बुक तो लगाया ही होगा, तो उसी जैसा आपको क्वेश्चन या आप कह सकते हैं फीलिंग आएगी उसके मॉक टेस्ट में, तो वो परचेज कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 299 में। एक साल के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम का इसमें लगा सकते हैं, एकदम से एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, अगर आप इतना नहीं देना चाहते हैं तो आपको मैं 30 रुपये का डिस्काउंट दिलवा दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड ER मनीष ये वाला यूज करते हैं, ER मनीष यूज करते हैं, तो आपको इसमें 30 यानी कि 269 रुपये में ये आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी एकदम से कम कॉस्ट है। आप समझ सकते हैं कि सिगरेट पीने का भी जो कॉस्ट है उससे कम है, इतना से ज़्यादा आप लोग कॉलेज में पी चुके होंगे। ठीक है, तो परचेज करते हैं तो आपको इतना में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने शिफ्ट इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या इजी या मॉडरेट, और कितना शिफ्ट जो आपका है वो टफ पूछे गए हैं। तो एकदम से हार्डली अगर बोले तो 80 अगर शिफ्ट इजी पूछे गए हैं, इजी, तो आपके जो टफ शिफ्ट है वो 20 शिफ्ट वाला ही टफ है। यानी कि अगर 100 शिफ्ट ले लेते हैं, एक रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो 80 इजी वाले शिफ्ट हैं, यानी कि मॉडरेट या इजी कह सकते हैं, 20 टफ वाले हैं। तो भविष्य में क्या ऐसा ही ट्रेंड आएगा क्या कि जितने भी एग्जाम अभी और आने वाले हैं ऐसा ही पूछे जाएंगे? तो हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी भी 20 से 22 दिन हो गए हैं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। होता बीच में आया था कि कुछ शिफ्ट टफ आने लगे थे, उसी को तो मैंने 20 लिखा है कि 20 शिफ्ट टफ आए हैं, तो 80 शिफ्ट आपके इजी, क्योंकि कल ही का पेपर देखेंगे काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गए। तो ऐसा तो नहीं है एक दिन टफ आया तो अगले दिन इजी आ रहा है, तो जो टफ आया वो हमेशा कंटिन्यू नहीं बना हुआ है कि टफ अब आ रहा है तो हमेशा टफ ही आ रहा है। बीच बीच में एक दो शिफ्ट जो टफ है वो टफ आया था, लेकिन उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। जिनका शिफ्ट टफ आया है उनका नॉर्मलाइजेशन तगड़े से होगा, यानी कि उनका भी सिलेक्शन अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। भविष्य में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिस तरह के अभी ट्रेंड बने हुए हैं। पहले क्या होता था कि शुरू में ईजी आते थे, फिर धीरे धीरे टफ होते चले जाते थे, लेकिन अभी तक 20 दिन में यही देखने को मिला है कि कभी कभी बीच में एक टफ पूछ देता है तो अगले 2-3 दिन इजी ही पूछता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 65 अगर जिनका इजी शिफ्ट आया है उसके अकॉर्डिंग 65 to 67 रॉ नंबर जनरल के हो सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर कोई बोला है कि 90 से एबव किया है, 85 किया है, 98 एक्यूरेसी है, 95% एक्यूरेसी है। भाई ये क्या होता है ना, जैसे ही वो एग्जाम से बाहर आते हैं, लाइव इंटरव्यू कोई रोड पे खड़ा होकर लेते रहता है, तो उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप कैंडिडेट होंगे तो ये चीज़ें फील किए होंगे। उसमें क्या होता है कि जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो किया है वो उसमें सिल्लियाँ नहीं दिखती है। सिल्लियाँ कब दिखती है? जब हम गूगल में सर्च करते हैं, घर जाते हैं, बैठते हैं, इत्मीनान से सभी क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करते हैं, तब जाके 4-5 क्वेश्चन ऐसे आपके निकल जाते हैं गलतियाँ, जो कि लगता है अरे यार मैंने ये मार दिया, अरे यार ABC मैंने ऑप्शन नहीं देखा, एक जो पहला ऑप्शन था C से स्टार्ट था,
ऐसा भी पूछा गया है, जैसे कि अगर आपका ए बी और सी डी इस तरह से ऑप्शन होते हैं, या ए बी सी डी इस तरह के ऑप्शन होते हैं ना, जनरली ऐसा ही ऑप्शन होता है, लेकिन पहला में डी ऑप्शन दे देगा, फिर यहाँ पे बी दे देगा, और यहाँ पे ए दे देगा, और यहाँ पे सी दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं और ऐसे में फंस जाते हैं। तो ये सब जो सिलियाँ होती है वो उस समय इंटरव्यू जब दे रहे होते हैं रोड पे आके एग्जामिनेशन के बाद, वो नहीं दिखती है, जब आप घर में चले जाते हैं तब ये सब सिलियाँ होती है। और बहुत सारे ऐसे तो होते हैं कि जो जिनका कि पता भी नहीं होता, आपने सिली कर चुका होता है, 5 नंबर उधर माइनस हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो नेगेटिव लेके 5 नंबर उधर। तो ये सब फैक्टर को इंक्लूड करते हुए जो 85-88 बोल रहे हैं, उसमें तो कम से कम एक ही बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं 100 में जो कि 85-88 करके आते हैं, मैं मानता हूँ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट देना है। तो 7 लाख बच्चे में अगर आपका नहीं हो रहा है तो समझ सकते हैं कि आपका मेंस भी नहीं होगा। मतलब कि ये फैक्ट है भाई, अगर 7 लाख में नहीं आप आ रहे हैं तो समझ सकते हैं कि वहाँ तो 35,000 में आना है, और 35,000 में भी आपके जोन में बहुत कम वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन लेना है उनको। तो 65 से 67 जनरल वाले, अगर उनका शिफ्ट ईजी आया है, तो अगर टफ आया है तो ये आपका 60 के अराउंड चला जाएगा। ये जनरल वाले आप 2-3 नंबर ओबीसी वाले को नीचे कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले को भी ओबीसी से नीचे कर लीजिए, एससी वाले को भी ओबीसी से 2-4 नंबर नीचे कर लीजिए, एसटी वाले 10 नंबर नीचे रहेंगे। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ ये रहेगा। आशा करते हैं आपको ट्रेंड समझ में आया होगा। अच्छा, ये अभी भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, लूसेंट से ही पूछे जा रहे हैं, और ये आपके स्पीडी से पूछे जा रहे हैं। स्पीडी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं उसी से पूछे जा रहे हैं। और अगर जनरल साइंस आप पीछे एकदम से पड़े रहते हैं कि जनरल साइंस, वो सिर्फ और सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी के लेवल के लिए आपको पढ़ना है। इसमें आपको लूसेंट से ही जनरल साइंस कवर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि उतना जनरल साइंस आ ही नहीं रहे जितना आप भाग रहे थे, कि अब तो एकदम से टीसीएस करा रहा है, जनरल साइंस का वेटेज बढ़ जाएगा, टीसीएस में इंजीनियर होते हैं वो साइंस ही पूछेंगे। भाई कुछ नहीं ऐसा होता है, टेक्निकल के जॉब है ग्रुप डी, इसलिए वहाँ पे जनरल साइंस का वेटेज अच्छा खासा है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जनरल साइंस के लिए आपको कोई न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कितने न्यूमेरिकल पूछेंगे, नहीं ना, आप सिर्फ पीछे भाग जाते हो। कोई टीचर हवा बना देता है कि जनरल साइंस के बिना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनका उसी से बिजनेस चलता है भाई, जनरल साइंस से बिजनेस चलता है, तो वो अपने तरीके से लोगों को मतलब कि उस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे ही, लेकिन आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं, अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, कम पैसे में लगाना चाहते हैं, 269 में एकदम से ऑर्गेनिक कंटेंट मिलेगा। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब कि जो आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा वैसा ही कंटेंट आपको 269 में टेक्स्ट बुक दे रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने दे रखा है, वहाँ से आप क्लिक करके परचेज कर लीजिएगा। आपको 1 साल तो कहीं से कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से मस्त तरीके से लगाइए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।